मेरा नाम एडवोकेट ममता कौड़ा है। मैं लुधियाना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में प्रैक्टिस करती हूँ। कोविड-19 के कारण काफ़ी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो बंद हैं। सो मैं आपके लिए ऑनलाइन लॉ क्लासेस लेकर आई हूँ, जो कि आप मेरे चैनल कोविड-19 ट्यूटोरियल्स में देख सकते हैं। मेरा नाम एडवोकेट ममता कौड़ा है। मैं लुधियाना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में प्रैक्टिस करती हूँ। कोविड-19 के कारण काफ़ी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो बंद हैं। सो मैं आपके लिए ऑनलाइन लॉ क्लासेस लेकर आई हूँ, जो कि आप मेरे चैनल कोविड-19 ट्यूटोरियल्स में देख सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कोविड-19 ट्यूटोरियल्स बाय एडवोकेट ममता कौड़ा। आज का हमारा सब्जेक्ट है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। तो आज मैं आपको इसमें कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बताऊंगी। एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट. All agreements are not enforceable by law. So all agreements are not contracts. All contracts are agreements. Suppose A offers to sell his radio to B, and B accepts his offer. A उसको कहता है कि मैं 2000 रुपीज़ में अपना रेडियो सेट आपको बेचने को तैयार हूँ। तो B कह देता है कि ठीक है, मैं 2000 रुपीज़ में आपका रेडियो सेट खरीदने के लिए तैयार हूँ। तो ये जो एग्रीमेंट है, दिस इज़ एनफोर्सेबल बाय लॉ। तो ये वाला एग्रीमेंट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। अब और कुछ एग्रीमेंट्स हम डेली लाइफ में करते हैं, लाइक गो फॉर अ मूवी. इट इज जस्ट एन एग्रीमेंट, इट कैन नॉट बी एनफोर्स्ड बाय लॉ. तो ये वाला जो एग्रीमेंट है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता. अब एग्रीमेंट क्या है? एवरी प्रॉमिस और एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज एन एग्रीमेंट. जब कंसिडरेशन बीच में होती है तो वही वाला एग्रीमेंट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट का रूप लेता है. जैसे ए प्रोमिसेस टू डिलीवर हिज वॉच टू बी. इन रिटर्न जो बी उसको प्रॉमिस करता है, वो कहता है कि ठीक है, मैं 2000 रुपीज़ में आपकी वॉच खरीदने के लिए तैयार हूँ. तो ये जो एग्रीमेंट है ए और बी के बारे में के बीच में, वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा. उसके बाद क्या है? अ प्रॉमिस इज अ रिजल्ट ऑफ एन ऑफर बाय वन पर्सन एंड एक्सेप्टेंस बाय द अदर. A makes a proposal to sell his watch to B in 2000 rupees. B भी उसको एक्सेप्ट कर लेता है 2000 रुपीज़ में खरीदने के लिए. तो ये जो एग्रीमेंट है इनके बीच में, वो कॉन्ट्रैक्ट का रूप ले लेता है. अब सेक्शन 10 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कुछ उसमें असेंशियल्स दिए हुए हैं जो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का रूप लेने के लिए चाहिए. फर्स्ट क्या है? एन एग्रीमेंट बिटवीन द टू पार्टीज. एग्रीमेंट हमेशा उसमें दो पार्टीज मिनिमम होनी चाहिए. एक ऑफर करे, दूसरा उसको एक्सेप्ट कर ले अनकंडीशनली. तो वो वाला जो एग्रीमेंट है वो कॉन्ट्रैक्ट का रूप ले सकता है. दूसरा, एग्रीमेंट शुड बी बिटवीन द पार्टीज हु आर कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट. कुछ जो कॉन्ट्रैक्ट हैं, जैसे एग्रीमेंट बाय द माइनर, एग्रीमेंट बाय अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, जो बंदे होते हैं उनके बीच में किया हुआ जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, क्योंकि जो पार्टीज हैं दे आर नॉट कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट. थर्ड, देयर शुड बी अ लॉफुल कंसिडरेशन एंड लॉफुल ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट भी लॉफुल होना चाहिए. सपोज ए बी से कहता है कि आप जाके किसी सी का जाके मर्डर कर दो, मैं आपको 1,00,000 रुपए दूंगा. तो ये जो ऑब्जेक्ट है वो लॉफुल नहीं है. सो ये वाला जो एग्रीमेंट है कभी भी कॉन्ट्रैक्ट का रूप नहीं ले सकता. फोर्थ, देयर शुड बी फ्री कंसेंट. जब आप ए बी से कुछ ऑफर करता है, पर उसकी जो एक्सेप्टेंस है बी की, वो कोअर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, चीटिंग, फ्रॉड, या उसने बाय मिस्टेक अपनी कंसेंट दे दी, तो उसकी जो कंसेंट है वो फ्री कंसेंट नहीं है. तो ये वाला जो एग्रीमेंट है वो कॉन्ट्रैक्ट का रूप नहीं लेगा. फिफ्थ, एग्रीमेंट मस्ट नॉट बी वन विच हैज बीन एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड टू बी वॉइड.
कुछ एग्रीमेंट्स हैं जो हमारी कोर्ट ऑफ लॉ जो है उनको वॉइड डिक्लेयर करती है, जैसे एक माइनर के द्वारा किया गया एग्रीमेंट, या किसी की मैरिज रिस्ट्रेन करने के लिए एग्रीमेंट, या किसी को कोई ट्रेड करने के लिए कोई एग्रीमेंट। अगर आप इन चीज़ों में रिस्ट्रेन करते हो, जैसे किसी को मैरिज करने के लिए रिस्ट्रेन कर रहे हो, या कोई ट्रेड करने के लिए रिस्ट्रेन कर रहे हो, या विदाउट कंसिडरेशन कोई आप एग्रीमेंट कर रहे हो, तो वो वाले जो एग्रीमेंट्स हैं वो वॉइड एग्रीमेंट्स होते हैं। उसको आप कोर्ट ऑफ लॉ में कभी भी एनफोर्स नहीं करवा सकते। अब इसके कितने 4 टाइप्स के एग्रीमेंट्स होते हैं। फर्स्ट, कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ। तो जब आप किसी एग्रीमेंट को कोर्ट ऑफ लॉ में एनफोर्स करवा सकते हो सारी कंडीशंस जो अपनी फुलफिल करके, तो वो जो एग्रीमेंट है वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। सेकंड क्या है? वॉइड एग्रीमेंट्स। कुछ एग्रीमेंट्स हैं जो स्पेसिफिकली सेक्शन 24 से लेके 30 में हमारी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में वो वाले एग्रीमेंट्स को वॉइड डिक्लेयर किया गया है, जैसे एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन, एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज, एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड। अगर आप अपनी प्रॉपर्टी किसी को सेल करते हो पर आप उससे कोई भी कंसिडरेशन, कोई भी पैसा नहीं लेते हो, तो ये जो एग्रीमेंट है वो कॉन्ट्रैक्ट का रूप नहीं लेगा। आप इसको कोर्ट में जाकर इन्फोर्स नहीं करवा सकते हो। ये गिफ्ट हो सकती है पर ये एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। ए बी से कहता है कि आप अपनी बेटी की शादी पूरी जिंदगी नहीं करोगे, आई विल पे यू 1 लाख रुपी फॉर दैट। तो बी कभी भी जाके या ए कभी भी जाके, दोनों अगर ब्रीच करते हैं ये वाली कंडीशंस को, कोर्ट ऑफ लॉ में जाके आप इसको इन्फोर्स नहीं करवा सकते हो, क्योंकि ये रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज है। एक रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, जैसे आप किसी को कहते हो कि आप पूरी जिंदगी कोई बिजनेस नहीं कर सकते हो, मैं आपको 2 लाख रुपए दूंगा, ये नहीं, आप इसमें आप उसको ट्रेड करने से रिस्ट्रेन कर रहे हो, तो ये एग्रीमेंट्स जो हैं ये वॉइड एग्रीमेंट्स ही रहेंगे, ये कॉन्ट्रैक्ट का रूप नहीं लेंगे। थर्ड जो है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स एन एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर ऑफ द पार्टीज बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ द अदर इज अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। जैसे आपने कोई चीज बेचने के लिए ए ने बी को ऑफर किया कि मैं अपना ये रेडियो सेट 2000 रुपीज में आपको देने को तैयार हूं, पर बी की जो कंसेंट है वो आपने फ्रॉड से, चीटिंग से, मिस रिप्रेजेंटेशन से या मिस्टेक से या कोअर्जन से उसकी कंसेंट ली है। बी को रेडियो के बारे में बताया ही नहीं कि उसमें ये वाले फॉल्ट्स हैं, तो वो आपने उसमें छुपाया उसको, तो उसकी जो कंसेंट है वो फ्री कंसेंट नहीं है। तो अब इट इज ऑन द ऑप्शन ऑफ बी, वो कभी भी जाके उसको या तो कॉन्ट्रैक्ट रिसिंड करवा सकता है, तो वो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वॉइड बन जाएगा। पर कई बार उसको लगता है बेशक मेरी जो कंसेंट है वो फ्री कंसेंट नहीं थी, वो अनड्यू इन्फ्लुएंस से या चीटिंग से या फ्रॉड से या मिस रिप्रेजेंटेशन से मेरी जो कंसेंट है वो ली गई है, पर इससे मेरे को कोई नुकसान नहीं हो रहा। फिर वो उसकी कंडीशंस को पूरा कर देता है। जैसे वो उसको रेडियो सेट 2000 में बेचने को तैयार है, वो बेशक उसमें काफी सारा रेडियो में उसकी छुपाई गई हैं, उसमें जो खामियां हैं, पर फिर भी वो खरीदने को तैयार है, तो वो उसको जो वैलिड उसकी फुलफिल 2000 रुपीज दे के उसको फुलफिल करवा सकता है, फिर वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। अब इलीगल कॉन्ट्रैक्ट्स वो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं इन द सेंस जो लॉ है कोई एक्ट को करने के लिए उसको फॉरबिड करता है, तो वो वाले जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, वो जो एग्रीमेंट्स हैं वो इलीगल एग्रीमेंट्स हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकते। सपोज आप कोई इम्पॉसिबल काम करने के लिए कहते हो किसी को कि मैं मुर्दे में जान डाल दूंगा, ये वॉइड एग्रीमेंट हो सकता है पर ये इलीगल नहीं है। आप ये वाला एग्रीमेंट कर सकते हो, अगर दूसरा बंदा कहता है इट इज ओके, मैं आपको इतने पैसे दूंगा इसके, तो इट इज बिटवीन बोथ ऑफ यू, इसमें इलीगैलिटी कोई नहीं है, ये वॉइड हो सकता है।
इलीगल कुछ एग्रीमेंट्स होते हैं, जैसे किसी को क्राइम कमिट करने के लिए आपने कहना कि मैं, आप उसका जाके खून कराओ, मैं आपको 2 लाख रुपए दूंगा। तो ये एक क्राइम करने के लिए आप एक एग्रीमेंट कर रहे हो, तो ये वाला एग्रीमेंट जो है वो कभी कॉन्ट्रैक्ट का रूप नहीं ले सकता। कुछ एग्रीमेंट्स होते हैं शुरुआत में तो मतलब आपने कोई एक इलीगल काम किया, सपोज ए बी के साथ वेजरिंग करता है, तो अब ए के ऊपर काफी डेट्स चढ़ जाते हैं उस दौरान, तो वो सी को कहता है कि मेरे ऊपर डेट चढ़ गया है काफी, उसको मैंने बी को पैसे देने हैं, उसको मैं पे करने के लिए मेरे को कुछ लोन आप दे दो। सी ए को लोन दे देता है ताकि ए अपने डेट्स क्लियर कर सके। इसमें कुछ इलीगैलिटी नहीं है, उसने अपने लोन को, जो लोन क्यों लिया, अपने डेट्स को रीपे करने के लिए। तो सी कभी भी कोर्ट ऑफ लॉ में जाके अपनी जो उसने लोन दिया है उसको रिकवर करवा सकता है, क्योंकि जो इसका कोलैटरल पार्ट है ना, वो उसका लोन का था, तो उसमें कुछ इलीगैलिटी नहीं है। अब दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं जिसमें इलीगल काम करने के लिए कहता है, जैसे ए और बी वेजरिंग करते हैं। ए सी से कहता है कि मैंने बी के साथ वेजरिंग करनी है, तो आप मेरे को कुछ लोन दे दो। तो सी उसको वेजरिंग करने के लिए लोन दे रहा है, तो इसका मतलब उसको एक इलीगल काम करने के लिए सी पैसे दे रहा है। सी उसको कभी भी कोर्ट ऑफ लॉ में जाके उसको कभी भी अपने पैसे को वापस नहीं ले सकता, कभी वो रिकवर नहीं करा सकता, क्योंकि उसने एक इलीगल काम करने के लिए ए को पैसे दिए थे। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, कोविड-19 ट्यूटोरियल्स, तो आप इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ के साथ बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें। थैंक यू। बी सेफ, बी हेल्थी।